on public demand we are re-releasing. We all are coming together soon in part 2. It has certainly earned the cult status. It's a cult film. The re-release is even more special because it's going to expose the film to a whole new generation. 18 अक्टूबर को सिनेमाघरों में घोंसला का घोंसला लग रही है आपकी चहेती फिल्म, तो मौका मत गवाइए। अच्छी फिल्म लाइफ लॉन्ग इमॉर्टल रहती है। इसकी री रिलीज हो रही है, इट मींस दैट इट्स नॉट अ फिल्म दैट वन विल फॉरगेट इजीली। आजकल अगर आप देखें थोड़ा ट्रेंड भी चल रहा है फॉर री-रिलीजिंग द फिल्म। प्रॉबेबली थिएटर्स आर लुकिंग फॉर गुड कंटेंट आल्सो। और हमारे को ट्रेड से ही बहुत सारी क्वेरीज आई थी टू री-रिलीज एंड ऑन पब्लिक डिमांड वी आर री-रिलीजिंग। वी ऑल आर कमिंग टुगेदर सून इन पार्ट 2। क्या बात कर रहे हैं आप? रियली? बेस्ट न्यूज़ ऑफ द डे। हम सबने हाँ कर दी है। वी आर कमिंग टुगेदर। Well, तो we are very very thrilled. We are very very happy. You can make out. ये भाई साहब अभी अभी हॉस्पिटल से सीधा यहाँ आए हैं। Congratulations, you had a narrow escape. मेरे चिरंजी। So we are very happy. इस फिल्म की यादें जो हैं, मेमोरीज जो हैं, वो कमाल की हैं। अच्छी चीज़ों के लिए भी और बहुत सारी अच्छी चीज़ों के लिए भी। But what put it together was घोंसला का घोंसला, script, situations. I think we made relationships for the rest of our lives. है ना? ये वो पॉज बटन पर वैसे टेप रिकॉर्डर के पॉज बटन की तरह है कि हम जहाँ से दबाते हैं वहीं से शुरू हो जाते हैं। एंड दैट इज़ एंड व्हेन सविता जी टोल्ड अस अबाउट लास्ट मंथ एटलीस्ट टू मी दैट शी इज़ थिंकिंग ऑफ इट, तो अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है टेक्निकल की कितना दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, मगर हमें इस बात की खुशी ज़रूर है कि हैं नहीं ऑन रिकॉर्ड मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें बहुत खुशी हुई जब आपने पार्ट 2 की बात की, पर हमने येस बोल दिया। बाकी नेगोशिएशंस जो हैं वो क्योंकि मैं इनको सब लोग हम इनको खुराना साहब भी खुराना लेडी खुराना भी बुलाते हैं। She is a tough producer but a good producer. We had a great time working in this film. That and Anupam ji was the amazing master of ceremonies for all that, and we had so much fun. So even though it was a struggle, it was a great experience. Food. Yeah. You remember? Andhra food. But I just want to say that the reason this film got finished and released, two people, they're both sitting here. First of all, of course, the producer, Savita ji. And second, Anupam ji, who kept the spirits of the whole cast and crew up during difficult times and kept it going and pushed it to get finished. And Savita ji, I think very few people would have managed to do what she did with such a film, which you know was very special. So thank you. ये फिल्म के बनने से मुझे एक सीख जरूर मिली, वो ये थी कि फिल्में अटकेंगी लगातार करियर में। बन भी जाएंगे। हाँ, उसमें से कुछ बन जाएंगी, कुछ वही जैसे इन्होंने कहा अकाउंट खुला रहेगा। सो ऐसी रिश्ता मेरा बरकरार रहता है। आपको बाथरूम नहीं जा सकते, वहाँ यूरिनल में खड़े हो तो साथ में अचानक ऐसे आएगा, फिर देखेगा, फिर सीधा करेगा और फिर बोलेगा यहाँ हम पेशाब करने आए जी। So I think इस फिल्म की it has certainly earned the cult status. It's a cult film. आप ड्रिंक कैसे बनानी है, शिरोंजी पहले बर्फ़ डालते हैं या क्या डालते हैं, इसके मुहावरे हैं। देखिए जैसे शोले के अपने हिसाब से मुहावरे बने, कितने आदमी थे, ये सब रहीम चाचा वगैरह के सबके डायलॉग सिक्के, ये अपने आप में इस लेवल की जो फिल्म है, ये हर डायलॉग पे लोग ब्रोकर हैं या पार्टी पीपल बहुत ज़्यादा। आई मीन द काइंड ऑफ सपोर्ट आई एक्चुअली disappeared from sets only for few days. भाग गई थी टैक्सी वाले हमारे पीछे पड़ गए थे। होटल से बाहर निकाल दिया था। हाँ, बहुत कुछ हो रहा था बिकॉज एकदम से किसी के चेक बाउंस होते जा रहे थे जिसके हमने डाले। How wonderful for you to say that. You are liberating yourself right now by saying that. No, I'm saying that. देखिए मैं जिंदगी भर अपने फेलियर्स की बात करता रहता हूँ। Then it's the first time I'm saying. Then I went to the banks, to Cody's. That took time against my home and finished the film. But she did it, yeah. She did it. हमें ऐसा मुझे ऐसा लगा और हमारी पूरी कास्ट को ऐसा लगा कि अगर ये फिल्म रुक गई तो ये कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इनफैक्ट एक सीन करने के लिए हमको ऑलमोस्ट साल भर वेट करना पड़ा। नवीन निश्चल जी के साथ जो सीन था, एक सीन, इसलिए आई थिंक जो मेरे जहन में था कि यार ये इतनी कमाल की फिल्म है और हर एक का कैरेक्टर कमाल का, हर एक का कैरेक्टर आइकॉनिक कैरेक्टर है
और मुझे लगा कि ये रुक गई ना तो ये कभी बन ही नहीं सकती। गर्मियाँ इतनी खतरनाक, हम ओल्ड दिल्ली में शूटिंग करते थे, मुझे वो घर भी याद है। और सो इसलिए आई थिंक आई डिवाइज्ड और वी डिवाइज्ड दैट वी लेट्स कीप प्लेइंग गेम्स, तो हम वी टू कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फिर मैं और अपने बंटी जी, मैं और रणवीर, हम हैदराबाद हाउस में खाना खाने जाते थे। हम किसी ना किसी तरीके से डमशराज, वर्ड बिल्डिंग, ये कुछ ना कुछ खेलते रहते थे ताकि परेशानी। बाहर खड़े होते थे टैक्सी वाले, फिर कभी कभी मैं अपने पैसों से भी आया, मैंने 1-2 दिन इनको भी पैसे दिए। बट ये तभी हो सकता है जब स्क्रिप्ट कमाल का हो। हमें ये पता था। तो इसलिए मैं अभी इस इंटरव्यू से पहले मैं इनसे कह रहा था, सविता जी से, कि मुगल आजम भी 10 साल रुकी थी। आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर आवर फिल्म विद दैट, बट इट इज़ ए मुगल आजम ऑफ स्मॉलर फिल्म। बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए मैं बाहर अभी कल से ही निकलना शुरू हुआ हूँ, आधा घंटा, और आज भी थोड़ी देर के लिए आया हूँ बस। लेकिन ये है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरी इस फिल्म के लिए और सब कास्ट के लिए, क्योंकि इस फिल्म ने इतना कुछ किया है सबके लिए। स्पेशली जैसे मैंने बोला, सविता जी और अनुपम जी ने इस फिल्म को, इनके बिना ये फिल्म रिलीज़ नहीं होती। एंड इतनी आइकॉनिक फिल्म है कि ये हम सब के साथ जुड़ी हुई है। हमारे नामों के साथ, हमारे जो ये कैरेक्टर्स हैं, ये हमारे साथ इतने स्ट्रांगली जुड़ी हुई है कि हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस फिल्म के लिए और सब आपस के लिए। तो उसके लिए अपना आना जैसे भी था ज़रूरी था थोड़ी देर के लिए। मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ, आई डोंट ड्रिंक, बट कभी भी ड्रिंक लेते हैं तो कहते हैं जी पहले बर्फ़ डालनी है या पहले विस्की डालनी है। ये मतलब ये फिक्स, और खासकर दिल्ली जाओ तो हमेशा ही ऐसा होता है। तो ये जो कहानी है बहुत बहुत यूनिक है। और मेरे ख्याल से ये थिएटर का जो सीन्स है और जो मतलब रिश्ता है मेघना का कैरेक्टर का, इट्स रियली वेरी रियल. And actually, I just rewatched the film because I wanted to be prepared for this, because I had yeah, me and my homework. No, because, and I realized, it's actually, my children are now big, they're 15 and 13. Honestly, I love all the films I've been in, but it's the one film that they watch, their friends have watched, they laugh, they find it relatable, and I think that's why the re-release is even more special, because it's going to expose the film to a whole new generation. And of course, it's been there on OTT and whatever, but to actually go to the cinema and watch it is amazing. And I'm very happy to see that we're all looking the same, na? Hopefully. So hopefully see. देखिए, नॉट टू साउंड डिप्रेसिंग, बट ये जितने 5 लोग यहाँ बैठे हैं, इनकी ऑब्ituary में खोसला का घोंसला हो गई, आइडेंटिटी ही हमारी वही बन गई है। 100% हो गई। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इवन IIT एंड ऑल दिस, दे इन द इवनिंग in Delhi IIT, they sit in the evening and only do Antakshari of Khosla dialogues, and they all play. Yeah, yes. But young generation will certainly. Hathoda maar do and all that kind of stuff. Garam hai, hathoda maar do. Whatever. I mean, they just have to. They really, and there's so many families. They say every week we watch this film once, and someone was saying my father is so unwell because he loved the film. He eats dinner because he watches the film. ये हमारी प्रोड्यूसर हैं। ओहो, इंटरव्यू खत्म होने को आ गया, हमने बताया नहीं है। ये सविता राज जी हैं, ये बहुत बड़ी सविता राज, ये हमारी प्रोड्यूसर हैं। और ये आपसे कह रही थी कि मैं ये कह रही थी, जो अनुपम जी ने बोला मैं उसको रिपीट कर रही थी कि 18 अक्टूबर को सिनेमा हॉल्स में ज़रूर आइए। नहीं, मैं भी यही कहूँगा कि 18 अक्टूबर को सिनेमा घरों में खोसला का घोंसला लग रही है, आपकी चहेती फिल्म। तो मौका मत गवाइए, सब लोग प्लीज आइए। खोसला का घोंसला अभी वापस आ रही है 18 अक्टूबर को। ये फिल्म जो है वो फैमिली और दोस्तों के साथ देखने का ही वो लायक है, और उसी का मजा है भाई। और तू चुप कर चेरी, चुप कर। 18 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। ऐसे थोड़ा रिलीज होती है। ड्रिंक व्रिंक खोलनी पड़ेगी, कोई बोतल खोलनी पड़ेगी कि नहीं खोलनी पड़ेगी? ओ पापा जी, उसके लिए सविता जी हैं ना। सविता जी तो पता नहीं है, सविता जी ने तो किराया भी नहीं दिया और बोला कि यहाँ पर वैन भी नहीं आएगी, अपना कमरा भी नहीं मिलेगा रहने के लिए। मैंने ऐसा नहीं बोला। ऐसा हमें बोला। चलो जी, थैंक यू। चलता रहेगा, बाकी लोगों को भी टाइम देना चाहिए। अच्छी फिल्म लाइफ लॉन्ग इमॉर्टल रहती है। कितना पैसा बनाया, कितने हफ्ते चली, ये रिकॉर्ड, वो सब ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है, बट दे शुड नॉट बी फॉरगॉटन। ग्रेट फिल्म्स आर नेवर फॉरगॉटन। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट फिल्म, एंड द वेरी फैक्ट दैट इसकी री-रिलीज़ हो रही है, इट मीन्स दैट इट्स नॉट अ फिल्म दैट वन विल फॉरगेट इजीली।
आप अपने दोस्तों के साथ जाएंगे देखने? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मुझे तो जहाँ तक ध्यान है ये फिल्म टर्निंग पॉइंट था आपके कैरियर का। जी, स्टार्टिंग थी उस टाइम। मुन्ना भाई कर चुके थे, डरना मना है हो गया था, और मैं डरा हुआ था, और अच्छी बात है। कैरेक्टर किरदार ऐसा था। हाँ, मैं डरा हुआ था और ये अच्छी बात है, डरना भी ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू आर अनअफ्रेड इट मीन्स दैट यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, इट मीन्स यू नो द कैरेक्टर। आई डिड नॉट नो द कैरेक्टर। मैं कैरेक्टर को डिस्कवर करने की कोशिश में मैंने बहुत सारा रिसर्च किया था, और दो चार बार मैंने मना कर दिया, मैं गलत हूँ इसके लिए, आई एम द रॉन्ग, मैं बॉम्बे का पारसी, साउथ बॉम्बे का पारसी, ये कैसे कर पाऊँगा मैं। बट चैलेंजेस में भी मज़ा आता है ना। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, फिर मज़ा आने लगा कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ। बम्बई शहर से बाहर का कैरेक्टर करने का मौका मिला मुझे, एंड आई फील इट डिड, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय करियर। अदरवाइज सब लोग बोलेंगे कि यार ये टाइप का कैरेक्टर, सूट पहन के ये डॉक्टर बनेगा या सूट पहन के प्रोफेसर बनेगा, बट दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। नो डाउट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। बहुत बहुत सियाना बनने वाला आदमी, एक सीधा साधा आदमी, उसको चूना लगा गया। जी। और वो लाउडली कहता है कि किसी को पता ना मत। हाँ, वो सबसे बड़ा अच्छा लगा, किसी को पता नहीं आज होना। आपके प्रोड्यूसर ने अनाउंस किया घोसला घोसला पार्ट। आपको बताया, हमें नहीं बताया। अच्छा, वही वो पूछ रहा हूँ, हाँ। आप उसका हिस्सा होंगे? बिल्कुल, हमें बताया, एक्चुअली मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो भी हर चीज़ का एक वक्त होता है, उसका अनाउंसमेंट, धुआंधार अनाउंसमेंट करना चाहिए, एंड होपफुली बने पिक्चर। बजट शायद पहले से अच्छा हो। मैं फिर भी बता देता हूँ, मेरी फिल्म का जो वर्ल्ड प्रीमियर हुआ शिकागो में हुआ, ये वन ओवर द बेस्ट पिक्चर, and I've co-written and directed and acted and produced the film, The Mehta Boys. लेकिन उसके बारे में फिर कभी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है।